एक राजा था। वह बहुत ही कंजूस था। प्रजा की भलाई के लिए आज तक उसने एक पैसा खर्च नहीं किया था। उसके भंडारे में बहुत सारे खजाने थे, लेकिन उसने आज तक कभी भी प्रजा की भलाई नहीं की। राजा अपनी पत्नी से बहुत डरता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोटी सी छोटी बात पे कड़ी से कड़ी सजा सुनाती थी। एक दिन की बात है, वह एक आदमी की फरियाद सुन रहा था। आदमी कह रहा था, महाराज, मेरी घर की दीवार गिर गई। राजा कहता है, तुम्हारे घर की दीवार कैसे गिरी और तुम कहाँ थे? आदमी कहता है, मैं बकरियां चरा रहा था। फिर राजा कहता है, तो तुम बकरियां चराने छोड़ के उस दीवार को पकड़ के खड़े क्यों नहीं थे? उस आदमी ने कहा, ये कैसे संभव है? मैं भला कब तक दीवार पकड़कर खड़ा रहता? राजा कहता है, उस आदमी को बुलाओ जिसने तुम्हारी दीवार बनाई थी। मंत्री कहता है, राजा, वो तो मिस्त्री ने बनाई थी। राजा कहता है, उस मंत्री को बुलाओ, मैं उसे दीवार में चुनवाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी ऐसी गलती दोबारा ना करे। फिर वो आदमी कहता है, इससे मुझे क्या फायदा है, मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया। राजा डर के मारे अपनी पत्नी और मंत्री की तरफ देखता है और सोचता है, अगर मैंने अभी कुछ फैसला लिया तो मेरी रानी मुझे यही सजा सुना देगी। फिर राजा सोच के बोलता है, अभी तुम जाओ, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर राजा अपने मंत्री को कहता है, जाओ और जाके देखो इसके घर में कहाँ से हवा आ रही थी जिससे कि दीवार गिर गई। मंत्री वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसकी दीवार गिरी हुई है। फिर वो लोग वहाँ दीवार बना देते हैं, एक आगे और एक पीछे दीवार बना देते हैं जिससे कि हवा ना आए। मंत्री कहता है, देखो मैंने कितनी अच्छी दीवार बना दी है, अब तुम्हें एक जरा भी हवा नहीं लगेगी। आदमी सर पकड़ लेता है और सोचता है, ये कैसा राजा है। राजा के महल के कुछ दूरी पर एक वृद्ध रहता था। उसका एक बेटा था, राजू। वो बहुत ही होशियार था और बहुत तेज तर्रार था। वह राजा की हरकतों से परेशान था। उसे पता था कि राजा कैसी कैसी हरकत करती है। एक बार राजू ने सोचा, मैं तो राजा को सबक सिखा के रहूंगा, और वो अपने मित्र भीमा के पास जाता है। भीमा भी राजा की हरकत से परेशान था। राजू कहता है, भीमा, हम दोनों को मिल के राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। भीमा कहता है, तुम सही कह रहे हो राजू, कोई राजा ऐसा करता है क्या? दीवार टूट जाने से उसके अगल बगल और दीवार बना देता है जिससे कि हवा अंदर ना आए। भीमा कहता है, तुम एक काम करो, बाजार जाके सोने के 4 टुकड़े उधार लेके आओ। भीमा कहता है, उससे तुम क्या करोगे? राजू कहता है, तुम लेके तो आओ, मैं तुम्हें तब बताऊंगा। भीमा कहता है, अगर तुम उसे सबक सिखाओगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा। उस समय देखने लायक रहेगा राजा का मुंह। उस नदी में राजा रोज नहाने आता था। राजू दूर से ही राजा को आते हुए देख लेता है और ऐसा अभिनय करने लगता है जैसे छन्नी में कुछ रख के छान रहा हो। राजा राजू के पास आता है और पूछता है, राजू, ये सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो? राजा कुछ बोलता उससे पहले ही राजू छन्नी में रेत लेकर छानने लगता है और कहता है, मैं रेत से सोना निकाल रहा हूँ। और राजू छानते रहता है। पूरी रेत छानने के बाद उसमें से सोना चमकने लगता है। राजा राजू से पूछता है, रेत में से सोना ये कैसे किया तुमने? राजू कहता है, हुजूर, मैंने 1 महीना पहले यहाँ सोने का टुकड़ा बोया था, जिसका परिणाम आपके आंखों के सामने है। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करता तो मुझे बहुत सारा सोना मिलता। राजा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कभी सोने की खेती की जा सकती है? राजू कहता है, क्यों नहीं हजूर, आप तो देख ही रहे हैं मैंने कैसे सोना उगाया है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और हर साल इसी प्रकार सोने का कुछ टुकड़ा बोकर मैं सोना निकाल लेता हूँ। राजा कहता है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो सोने का भंडार है, अभी तक मेरा पूरा राजमहल सोने से भर गया होता। राजू कहता है, हुजूर, अभी देर नहीं हुई है, आप सोना बो के देख लीजिए, 6 महीने बाद फसल लहलहाती नजर आएगी। राजा राजू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, राजू, तुम बहुत ही अनुभवी आदमी हो, तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम मेरे राजमहल से ले सकते हो और खेती कर सकते हो।
इसके लिए तुम मेरे सेवकों की भी मदद ले सकते हो, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर 2 गुना सोना चाहिए। राजू तो जैसे इसी मौके का तलाश कर रहा था। राजू महल में गया और सोने के ढेरों टुकड़ों लेकर आ गया। राजा ने मंत्री से कहा, राजू को 10 सेवक भी दे दिए जाए, लेकिन राजू तुम्हें ध्यान रहे, अगर मेरा नुकसान हुआ तो तुम्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजू कहता है, आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मंत्री राजू से कहता है और हंसता है, तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुमने राजा का नुकसान किया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। राजू मन ही मन सोचता है और बहुत हंसता है। वो तो वक्त ही बताएगा कौन हंसेगा और किसे सजा मिलेगी। देखते ही देखते नदी किनारे खुदाई शुरू हो जाती है। राजू के कहे अनुसार सेवकों ने बीज को बो दिया और ऊपर से रेत डाल दिया। राजू राजा को आश्वासन देता है, कहता है 3 महीने बाद आपकी फसल 2 गुनी हो जाएगी। राजा कहता है, ठीक है, लेकिन तुम याद रखना, अगर नुकसान हुआ तो तुम्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजू रोज रात को नदी किनारे जाता और मिट्टी की खुदाई करके थोड़ा सा सोना निकालकर अपने थैले में भर लेता और अगले दिन सोना गरीबों में बांट देता। इधर जनता की गरीबी दूर होने लगी और राजा वहां इंतजार कर रहा था। वह सोचता रहता कब उसका समय पूरा होगा और सोना 2 गुना होगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय पूरा हो जाता है। राजा आदेश देता है कि राजू को यहाँ बुलाया जाए। राजू को आदेश दिया जाए कि वो सोना खोद के लाए। राजू राजा से कुछ सेवकों की मांग करता है। राजू राजा से कहता है, महाराज, सोना तो काफी हो गए होंगे, इसीलिए मुझे सेवकों की जरूरत है। राजा कहता है, इस बारी से 20 सेवक दिया जाए। सभी सेवक बहुत अंदर तक खुदाई करते हैं और रेत को छानते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और रेत में से 2-4 ही सोने निकलते हैं। राजू भागा भागा महाराज के पास जाता है और हाथ जोड़ के रोने लगता है। कहता है, महाराज, आपकी तो किस्मत ही खराब निकली। सोना उगने के बजाय उसे धरती ने निगल लिया। आप तो जानते हैं इस बार बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और सोना उग नहीं पाया। इससे फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, भला सोने की खेती कैसे नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। राजू कहता है, महाराज, आपने ये बात पे विश्वास कर लिया कि सोने की खेती हो सकती है, सोने की फसल लहलहा सकती है और उसे काट भी सकते हैं, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि सोने की खेती इस बार नहीं हुई बारिश के कारण। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा मंत्रियों से सलाह लेता है और मंत्री आपस में बातचीत करते। अगर सोने की खेती की जा सकती है तो जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे कि सोने की खेती नहीं हुई। राजा बहुत ही सोच में पड़ जाता है और उसके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। राजा सिर पकड़ के बैठ जाता है और इस तरह राजू राजा को अच्छा सबक सिखा देता है।